अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। भैंसा शहर के सैयद फारूक की जानिब से ज़ाती ज़मीन को सरकारी बताकर हाई कोर्ट में पेश किया गया गलत हलफनामा। भैंसा बल्दिया कमिश्नर ने मिर्ज़ा इदरीस बेग को हियरिंग नोटिस जारी की, जिस पर मिर्ज़ा इदरीस बेग ने हियरिंग में पहुंचकर मुकम्मल दस्तावेज़ात किए पेश। मिर्ज़ा इदरीस बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए किया मुकम्मल खुलासा। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाइड्रा के नाम पर नाले तालाबों पर मौजूद सरकारी ज़मीनों पर मौजूद कब्जे को बर्खास्त करने की गरज से चलाई जा रही कार्रवाई के तहत हाईकोर्ट में कुछ समाजी कारकुन रिट दाखिल कर रहे हैं और इस रिट के तहत ओरल आर्डर हासिल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक भैंसा शहर के मुतवत्तिन सैयद फारूक की जानिब से मछली मार्केट के रूबरू मौजूद पेयूस टॉयलेट के मुतसिल में मौजूद मिर्ज़ा इदरीस बेग की ज़ाती जायदाद के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल करते हुए एक ओरल आर्डर हासिल किया गया। हाई कोर्ट से ओरल आर्डर मिलने की अहम वजह भैंसा बल्दिया कमिश्नर ने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के जरिए हाई कोर्ट में तहसीलदार की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया। तहसीलदार की जानिब से जारी किरदा रिपोर्ट को जब इदरीस बेग ने RTI के जरिए हासिल की तो पता चला कि तहसीलदार की जानिब से बल्दिया को दी गई रिपोर्ट में मिर्ज़ा इदरीस बेग के प्लाट का नंबर का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हाई कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। दरख्वास्त गुजार सैयद फारूक ने इदरीस बेग की जानिब से गवर्नमेंट की ज़मीन और नाले की ज़मीन पर तामीरी काम अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाते हुए हाई कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया। वाज़ेह है कि इदरीस बेग की ज़मीन पर पिछले कई सालों से मलकियात कायम है और बाज़ाब्ता तौर पर बल्दिया की जानिब से इन मलकियात और मलकियात में मौजूद दुकानात के एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड का टैक्स हासिल किया जा रहा है। गौर करने की एक अहम बात यह है कि जिस दिन मिर्ज़ा इदरीस बेग को हियरिंग की नोटिस जारी की गई है, इसी दिन बल्दिया कमिश्नर और TPS ने मिर्ज़ा इदरीस बेग की मलकियात पहुँचकर एडवर्टाइजमेंट के टैक्स वसूल किया, जिसके CCTV फुटेज मौजूद है। इसके बाद भी भैंसा बल्दिया की जानिब से ज़मीन से मुतल्लिक तनाज़ा बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और गौरतलब बात यह है कि मलकियों से मुतसिल में जो नाला है, इस नाले पर बल्दिया की जानिब से साल 2013 में एक पे एंड यूज़ टॉयलेट तामीर किया गया, जो आज भी मौजूद है। इन तमाम सबूतों के बावजूद दरख्वास्त गुजार सैयद फारूक ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और ओरल आर्डर हासिल किया। इस ओरल आर्डर की बुनियाद पर बल्दिया कमिश्नर ने बतारीख 6 फरवरी को हियरिंग रखी थी। इस हियरिंग में मिर्ज़ा इदरीस बेग ने मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ पेश होते हुए बल्दिया कमिश्नर को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाद मिर्ज़ा इदरीस बेग ने बल्दिया अहाते में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस ज़मीन को गवर्नमेंट बताकर हाई कोर्ट के ओरल आर्डर के ज़रिए डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, वो ज़मीन दरअसल निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लड़कर हासिल की गई है और इस ज़मीन से मुतल्लिक RDO और डिप्टी सर्वर की रिपोर्ट भी मौजूद है। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ज़मीन मुतल्लिका ज़मीन से कई फीट दूर है और जिस पर गवर्नमेंट की हदबंदी भी मौजूद है। मिर्ज़ा इदरीस बेग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इनके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार सैयद फारूक की भी एक मिल्कियत इस नाले के कंटिन्यू सुदावागू छोटी ब्रिज कुबीर चौरस्ते के करीब तामीर की गई है, तो इसके खिलाफ बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस बात का खुलासा किया। हाइड्रा के ताल्लुक से एक भैंसा म्यूनसिपलिटी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, जिसका नंबर 35654/2024। उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से एक ओरल आर्डर आया मेरे नाम से। मैं मेरी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मेरी प्रॉपर्टी को एक जर्नल आदमी मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और मैं नाले पे कब्जा करा बोल के उन्हें रिट फाइल करा। 17 तारीख को उसकी रिट फाइल हुई और 19 तारीख को मेरे को नोटिस आए बगैर ओरल आर्डर में कमिश्नर साहब 19 तारीख को जो आर्डर है उसमें उन्होंने अपने स्टैंडिंग काउंसिल कृष्णा रेड्डी पट्टा साहब की तरफ से स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर मेरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है बोल के भैंसा तहसीलदार की एक रिपोर्ट सबमिट करे। मेरी प्राइवेट पट्टा लैंड को गवर्नमेंट लैंड है बोल के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब उनके स्टैंडिंग काउंसिल के ज़रिए
ये रिपोर्ट सबमिट कराए कि तहसीलदार उनको फिजिकल आके पोजीशन में लेके फिजिकल पोजीशन के साथ ये रिट फाइल हुई और तहसीलदार पूरा रिट पिटीशन फाइल करा। तहसीलदार साहब के पास मैं 22 तारीख को, उसके बाद कमिश्नर म्यूनसिपलिटी भैंसा रिट के आर्डर के खिलाफ, रिट में आर्डर है कि जो भी आर्डर हम दे रहे उसके 4 हफ्ते के अंदर पूरी एक्सरसाइज करना और हियरिंग नोटिस देना दोनों पार्टियों को जो कंप्लेन करा और जिसके नाम पे कंप्लेन हुई दोनों को बुला के पूरी सुनवाई करना, उसके बाद शोकास नोटिस देना, उसके बाद जो है फाइनल आर्डर पास करना। मगर इसके खिलाफ भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर मेरे घर पर 19 दिसंबर 2024 को जो आर्डर पास हुआ था, ओरल आर्डर हाई कोर्ट की जानिब से, उस आर्डर के खिलाफ वर्जी करते हुए 10 जनवरी को एक शोकास नोटिस बनाए और वो शोकास नोटिस 11 जनवरी को छुट्टी के दिन मेरे घर पे लाके मेरे गेट पे लगा दिए। और उसके बाद 19 तारीख तक हाई कोर्ट को हॉलीडेज थे, मेरे को 7 दिन का शोकास नोटिस देके फाइनल आर्डर पास करते बोले। उसके खिलाफ मैं हायर ऑफिसर्स के पास अपील को गया। अपील को जाने के बाद वो अपील में आने के बाद हायर ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस पे, जबकि हाई कोर्ट के डायरेक्शन डायरेक्ट है कि 4 हफ्ते की एक्सरसाइज करो, तो हियरिंग अभी सेकेंडरी हियरिंग आज बुलाए थे मेरे को 11:30 पे 6 तारीख को फरवरी। आज मैं अटेंड हुआ, मेरा पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट वगैरह दिया और वो डॉक्यूमेंट में मैं कमिश्नर साहब से ऑब्जेक्शन लिया कि जो चीज़ें मैं आरटीए में तुम्हारे से पूछा था वो चीज़ें मेरे को देकर, पूरे डिटेल मेरे को देकर आप मेरे को हियरिंग को बुलाना था, आप नहीं भी दिए। तहसीलदार के पास से मैं आरटीए का रिप्ले लिया। तहसीलदार के आरटीए के रिप्ले में तहसीलदार साहब सिर्फ इतना बताए कि पैसे में ये सर्वे नंबर 342/1/A जो एक्सटेंट टोटल नंबर 9 एकड़ 15 गुंठे है और जिसमें से 4 एकड़ 18 गुंठे गवर्नमेंट का कब्जा है और गवर्नमेंट मार्केट कमेटी भैंसा का पूरा कंपाउंड वाल है जिसको मार्केट यार्ड के नाम से पहचानते भैंसे। कोर्ट के आर्डर से मेरे पास कोर्ट का जो है रिट पिटीशन नंबर, हाई कोर्ट की सेकंड अपील में हम लोग जीते थे 1 एकड़ 3 गुंठे ज़मीन। उसके बाद मार्केट कमेटी हमारे सेकंड अपील के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी अपील को डिसमिस करी और हमारे फेवर में आर्डर हुआ। वो आर्डर होने के बाद मैं आज तहसीलदार साहब, हमारे कमिश्नर भैंसा को एक लेटर बताया। वो लेटर में आरडीओ निर्मल था 2000 में, आरडीओ निर्मल वो लेटर दिए कि डिप्टी इंस्पेक्टर सर्वे की रिपोर्ट पे 1 एकड़ 3 गुंठे ज़मीन गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है, उसके हमको सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास आर्डर है और वही सेम प्लेस पे मैं इंजॉय कर रूँ, मेरा पोजीशन है, मेरे दुकान है। और जो रिट पिटीशन में जो कंप्लेन करा उन्हें ये बोल के करा कि मेरी ज़मीन गवर्नमेंट की मैं कब्ज़ा करूँ और नाले पे मेरा कब्ज़ा करूँ बोल के, जबकि मेरा नाले से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। इंक्रोचमेंट का 2013 से म्यूनसिपलिटी की तरफ से आर्डर होके एक आदमी पे यूज़ टॉयलेट यूज़ कर रहा और उस यूज़ में जो है अभी तक वो इंस्ट्रक्शन मौजूद है। ना मैं ज़मीन किसी की कब्ज़ा गवर्नमेंट की कब्ज़ा करा, ना मेरा नाले पे मेरा इंक्रोचमेंट है। मैं आज अपील को आया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट तक के रहने के बाद भी मेरे को जो है भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर आज हियरिंग रख के पूरे चीज़ें लिए और फाइनल आर्डर करते बोले। उससे पहले मैं मीडिया मित्रों को बताना चाहूँगा कि मेरे को जो हियरिंग का नोटिस है वो हियरिंग का नोटिस मेरे को 31 तारीख 1 जनवरी 2025 को दिए और उसी दिन कमिश्नर भैंसा म्यूनसिपलिटी
और टीपीएस मैडम दोनों मिलके मेरे कॉम्प्लेक्स में जाके मेरे कॉम्प्लेक्स में जो 2 दुकाना हैं उसका एडवर्टाइजमेंट टैक्स लिए और वो एडवर्टाइजमेंट टैक्स पे रिसीट पे 1 तारीख 2 फरवरी 2025 की डेट है और उनके सीसीटीवी फुटेज है कमिश्नर और टीपीएस मैडम के, और वही सेम डे मेरे को हियरिंग की नोटिस दे रहे। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बता रही म्यूनसिपलिटी, वो प्रॉपर्टी पे म्यूनसिपलिटी मेरे किराएदारों से एडवर्टाइजमेंट का टैक्स वसूल करी और कोई नॉर्मल आदमी नहीं करा, कमिश्नर और पैसा टीपीएस मिल के करे। उसके सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दूंगा और उनकी रिसिप्ट की कॉपी भी दूंगा। और इसके अलावा मेरे को जितने भी अब तक नोटिस आए उसमें जनवरी दिसंबर पहले तो हाई कोर्ट रिट पढ़ने से पहले मेरे को जो नंबर दिया गया था नोटिस का 1186/2024 वो एक नंबर से कंटिन्यू पूरे लेटर दे रहे मेरे को। और जब हियरिंग की नोटिस दिए, वो हियरिंग की नोटिस में भी इतनी बड़ी गलती है कि मेरी शोकास नोटिस पे मेरे को जो है 2025 की नोटिस लगा के